हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट सीरीज क्लैरिटी टॉक्स, जहां बात होती है क्लैरिटी की। मैं आपका दोस्त मुनीश और आज हमारे साथ प्रेजेंट हैं दो बड़ी खास पर्सनालिटीज़। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आज हम किस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, क्योंकि आज जो हम जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो कोई छोटा मोटा या आम मुद्दा नहीं है। वो एक पूरी सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है और बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि लोगों की ज़िंदगियों के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग कि कैसे लोगों की ज़िंदगियों को हम बचा सकते हैं थ्रू ब्लड डोनेशन। क्योंकि ब्लड डोनेशन के बारे में ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं है, तो जानकारी लोगों को दी जाए, इसके लिए हमने ये जो पॉडकास्ट है ये आज ऑर्गेनाइज़ किया है। और हम बड़े लकी हैं कि हमारे बीच में दो बहुत ही ज़बरदस्त पर्सनालिटीज़ हैं जो इस फील्ड में पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं। हमारे बीच में प्रेजेंट हैं मिस्टर शुभम सिंह चाड़क, जो कि ब्लड डोनर भी हैं और साथ साथ में फाउंडेशन को भी लीड कर रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं इस ब्लड डोनेशन की फील्ड में। साथ ही साथ हमारे पास टेक्निकल एक्सपर्ट जो कि टेक्निकल सुपरवाइज़र की पोजीशन पे भी हैं और साथ ही साथ और भी बहुत सारे तरीक़ों से ब्लड डोनेशन में हेल्प कर रहे हैं। लगातार कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, सिर्फ JNK में ही नहीं बल्कि JNK के बाहर की स्टेट्स में भी अपनी सर्विसेज को दे रहे हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब सीधे आपको लेके चलूँगा सवाल पर। तो पहला सवाल मेरा यशवंत सर से है। सबसे पहले सर वेलकम आपका इस पॉडकास्ट में। और पहला सवाल है कि सर ये ब्लड डोनेशन क्या है और क्यों ज़रूरी है? ब्लड डोनेशन एक जो है स्वैच्छिक प्रक्रिया है जिसे हम कहते हैं वॉलंटियर ब्लड डोनेशन। ठीक है, और ये एक स्वस्थ जो हेल्दी व्यक्ति है वो डोनेट कर सकता है। और इस ब्लड की डोनेशन से हम जो ज़रूरतमंद मरीज हैं, ठीक है, उनको हम जो है ब्लड प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लो सर्जरी है, ठीक है, ट्रामा केसेस आ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, डिलीवरी केसेस है, थैलीसीमिया बच्चे हैं, और आजकल CKD है, आप जो डायलिसिस पेशेंट है, डायलिसिस पेशेंट देख लें और थैलीसीमिया पेशेंट देख लें। ये दोनों को हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। थैलीसीमिया पेशेंट को हर हफ्ते ब्लड लगता है, सेम केस जो है डायलिसिस पेशेंट को है, उनको भी जो है हफ्ते में 2 बार 15 दिन पे जितनी बार उनकी डायलिसिस होनी है ब्लड की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। तो ये ब्लड आएगा कहाँ से? हमारे और आपसे ही आएगा, वॉलंटियर डोनेशन से आएगा। सही बात है, ठीक है। जो हेल्दी पर्सन है वो ब्लड दे सकते हैं। जी सर, क्या बात है सर, इतनी सारी जानकारी। मैं आपसे सर जानना चाहूँगा कि अब इतनी सारी आपने जैसे हमें बताया कि इतने सारे अलग अलग बीमारियों में, अलग अलग केसेस में, सर्जरीज में ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर तो बहुत क्वांटिटी में, ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड चाहिए होगा। तो अगर मैं एज ए डोनर हूँ, मान लीजिए कि मैं ही ब्लड डोनेट करने जा रहा हूँ, तो क्या मेरा एक यूनिट जो ब्लड है वो भी किसी काम का है? ये तो एक समंदर है, तो क्या मेरा एक बूंद डालने से भी कुछ इसमें फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है जी। तो आप सोचिए कि जिस टाइम पे एक मान लो कि ICU में पेशेंट है, ठीक है, एक डिलीवरी पेशेंट जो एक बच्चे को जन्म दे रही है माँ और वो लेबर रूम में है, ठीक है, तो उसको एक आस होती है कोई फरिश्ता आएगा और ब्लड देगा और मेरी जान बचेगी, ठीक है। तो आप उनके लिए सोचिए, ऐसे पेशेंट के लिए सोचिए, कोई ट्रामा केसेस आ गया, एक्सीडेंट हो गया, हैवी ब्लीडिंग हो गई, ठीक है, तो उनको क्या होता है कि ब्लड हमें जो है जल्द से जल्द, डॉक्टर भी कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, ठीक है, लेकिन भगवान को भी जो है एक फरिश्ते की ज़रूरत पड़ जाती है। सही बात। तो फरिश्ते आते कहाँ से हैं? एक वॉलंटियर डोनेशन से। तो आप भी बन सकते हैं। क्या बात है, ठीक है। तो जब उनको ब्लड मिल जाता है ना जी, तो उनके समझ लो कि दिल से दुआएं निकलती हैं उनके लिए, एक डोनर के लिए जो ब्लड डोनेट किया है। तो कहते हैं ना, रक्तदान महादान। जी सर। ठीक है, इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। क्या बात है। ठीक है, हम पैसे दान कर देते हैं, खाना दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं जी, वो कितना देर चलता है? मैक्स अगर सुबह दे रहे तो दोपहर तक चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अगर हम खाना किसी को दिए, एक टाइम का भूख मिटेगी। अगर हम ब्लड देते हैं ना, किसी को जीवन दान दे देते हैं। क्या बात है सर, बहुत गहरी बात आपने बताई है। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि अवेयरनेस बहुत कम है इस फील्ड में, अभी भी कहीं ना कहीं लोग जो है हिचकिचाते हैं। हाँ, अवेयरनेस में जो है अवेयरनेस भी कम है और कुछ लोगों के माइंड में बहुत सारे मिथ हैं। जी, ठीक है।
मिथ ये है कि हम ब्लड दे देंगे तो हम कहीं कमज़ोर ना हो जाए। जी। ठीक है, तो मैं बता दूं आप लोगों को ऐसा कुछ नहीं है। ये आपका ब्लड जो आप डोनेट करते हो विद इन मतलब कि कुछ आवर्स में 24 से 72 घंटे में जो है पूरा हो जाता है। जो जितने वैल्यूम क्वांटिटी निकलती है, चलिए जैसे मान लो 350 ml 450 ml, ठीक है, ये क्वांटिटी जो है आपकी 24 घंटे तक जो है 72 घंटे तक पूरी हो जाती है। बॉडी जो है रिकवर कर लेती है वैल्यू। ठीक है, तो इसमें आप लोग बिल्कुल मत डरिए, ब्लड दीजिए। ठीक है, आपके 1 यूनिट ब्लड से जो है हम 3 जाने बचा सकते हैं। क्या बात है। ठीक है, अब उसमें से हम कुछ कंपोनेंट्स बनाते हैं जी। जैसे आरबीसी हो गया, प्लेटलेट्स हो जी। गए, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, तो उन तीनों का अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम है। ओके, मतलब 1 यूनिट ब्लड जो है वो 3 अलग अलग काम कर सकता है। काम कर सकते क्या हैं बात। और हम 3 पेशेंट को जो है ये चीज़ दे सकते हैं। जी, क्या बात है सर, बहुत ही मज़ा आ रहा है आपके साथ पॉडकास्ट करने का। सर मेरा जो अगला सवाल है वो ये है, बड़ा कॉमन सवाल है कि कौन ब्लड दे सकता है और कौन नहीं दे सकता है, मतलब क्या एलिजिबिलिटी है इसके लिए या क्या कंडीशंस हैं ब्लड देने के लिए? देखो सर, इसमें जो ब्लड कहते हैं ना कि कौन दे सकता है, आपका अच्छा क्वेश्चन है कि कौन नहीं दे सकता है। एक हेल्दी पर्सन है, ठीक है, स्वस्थ है, उसका ब्लड पूरा एक हमारा मानक होता है कि कितने ग्राम से हम मतलब कि जो बॉडी की हीमोग्लोबिन होता है, जी, ठीक है, वो 12.5 से होता है, मतलब 12 ग्राम से ऊपर अगर ब्लड है, ठीक है, तो वो डोनेट कर सकता है। और इसके लिए एक एज क्राइटेरिया भी होती है। ठीक है, इसमें जो 18 साल से लेके 65 साल तक हेल्दी पर्सन है वो ब्लड दे सकता है। ठीक, तो कहते हैं ना कि कोई औरत वुमेन डोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकती है, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, वुमेन्स के लिए जो क्राइटेरिया होती है, अगर एक बार वो डोनेट करती हैं तो जो है 4 महीने बाद कर सकती हैं। और मेल हैं अगर, ठीक है, जेंट्स के लिए क्या है कि वो हर 3 महीने बाद डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए हमारा एक जो बॉडी वेट भी होना ज़रूरी होता है जी। तो कम से कम जो है 45 kg से ऊपर जो है वो डोनेट वुमेन के लिए, कोई भी जेंट्स और वुमेन। ठीक है, और उनका जो वुमेन्स की एचबी क्राइटेरिया वो भी 12.5 ग्राम से ऊपर होना चाहिए। दूसरी चीज़ वुमेन्स को कुछ ध्यान देना है, ठीक है, कि अगर वो पीरियड में है तो उनको नहीं ब्लड डोनेट करना है। पीरियड ख़त्म होने के 2-4 दिन बाद वो डोनेट कर सकती हैं। नेक्स्ट डोनेशन उनकी जो है 4 महीने बाद, मैं फिर से रिपीट करूंगा। और जो जेंट्स हैं उनके लिए जो है 3 महीने बाद। इसमें भी जो कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे सिंगल डोनर प्लेटलेट्स है जी, इसकी डोनेशन जो है हमारी 72 घंटे का इंटरवल के बाद वो डोनेट कर सकते हैं। इसका जो 24 घंटे में भी रिकवर हो जाता है। इसकी जो लाइफ होती है इसकी 5 दिन की होती है जी सर, बाहर निकलने के बाद। क्या बात है सर, आपने तो मतलब पूरा खोल के रख दिया पूरा कि क्या क्या है इसमें। सर अगला स्टेप चलूँगा मैं आपके साथ हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर कि ब्लड डोनेशन का हेल्थ पे क्या असर है, और जब ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उससे पहले या उसके बाद क्या क्या चीज़ें, प्रिकॉशंस, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है, थोड़ा इसके बारे में। हाँ, ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि लोग क्या करते हैं कि ब्लड की ज़रूरत पड़ी जी, चल पड़ते हैं कि चलो ज़रूरत है हमें ब्लड डोनेट कर। उसका अपना भी जो है सेहत जो है ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए क्या है कि आप जब भी ब्लड डोनेट करने जाते हो जी, ठीक है, तो कम से कम जो है 4 घंटे के अंदर कुछ खा के होना चाहिए। हल्का भोजन कर लो, ठीक है, मतलब कुछ सॉलिड खा लो, ठीक है, डोनेशन से पहले खा के फिर जाओ, मतलब तुरंत खा के तुरंत भी नहीं डोनेट करना है। ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट करो, फिर उसके बाद आप ब्लड डोनेशन के लिए जा सकते हो जी। और ब्लड डोनेशन के बाद हमें जो है 5-10 मिनट रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप वहीं पे जो है, आप हर ब्लड बैंक में देखेंगे एक रेस्ट रूम होता है जी, रिफ्रेशमेंट रूम उसको हम बोलते हैं जी। आप वहाँ पे रिफ्रेशमेंट लीजिए और 5-10 मिनट वहाँ पे रेस्ट करिए। ठीक है, अगर आपको लगता है आप अच्छा फील कर रहे हो, ठीक है, आप जो है जा सकते हो। दूसरी चीज़, 24 घंटे तक हमें जो ब्लड डोनेशन के बाद 24 घंटे तक कोई हैवी वजन नहीं उठाना है, तुरंत जाके एक्सरसाइज नहीं करनी है, ठीक है, या फिर आप स्विमिंग नहीं करनी है, हाई एटीट्यूड पे नहीं जाना है। तो ये सब चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना है 24 घंटे तक। हाँ, उसके बाद आप फिर जो अपना जो रूटीन वर्क है उसके बाद कंटिन्यू कर सकते। कुछ लोग हैं जिम करते हैं जी, तो यंग खून है, वो कहते हैं नहीं सर कुछ नहीं होगा, होता है जी,
ठीक है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना। तुरंत जो है ब्लड डोनेट करके आपने जिम नहीं जाना है जी। ठीक है, हैवी वेट उठाओगे तो आप वहाँ फेंट हो सकते हो। जी सर, शुक्रिया सर। अब हम चलेंगे शुभम सर के साथ एक डोनर एक्सपीरियंस लेने के लिए, क्योंकि सर आपके बारे में सुना है कि आपने 80+ टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, तो एक डोनर एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ब्लड डोनेशन में, क्या क्या आपकी बॉडी में क्या आपको फील हुआ और क्या क्या चैलेंजेस आपको आए, थोड़ा सा अगर आप बताएंगे तो बाकी डोनर्स के लिए जो है एक हेल्पफुल होगा। क्योंकि 80 टाइम्स डोनेशन करना, लोग एक बार करने से कतराते हैं, डरते हैं कि पता नहीं क्या हो जाए, कमजोरी हो जाएगी, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे पर्सन जो है वो प्रेजेंट है, 80 टाइम्स ब्लड डोनेशन कर चुके हैं और अभी हेल्दी दिख रहे हैं। तो थोड़ा इनसे एक्सपीरियंस लेते हैं कि ब्लड डोनेशन मतलब कैसी जर्नी रही इनकी और क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इनका सफ़र रहा। ओवर टू शुभम सर। थैंक यू मनीष जी। जैसे आपने बोला कि चैलेंजेस मैं 80 टाइम डोनेशन कर चुका हूँ, 57 टाइम्स मेरा प्लेटलेट डोनेशन हो चुका है और 23 टाइम मेरा होल ब्लड हो चुका है। तो उसमें अगर चैलेंजेस देखें तो मुझे लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि तेरी सेहत ख़राब हो जाएगी, तू बीमार पड़ जाएगा, तेरी सेहत में बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी। लेकिन अभी तक 80 टाइम्स तक तो ऊपर वाले की दया है और सभी का प्यार है, तो अभी तक शरीर में कुछ ऐसा दिक्कत आई नहीं है। और दूसरी चीज़, शरीर में लोग बोलते हैं कि ब्लड डोनेट करेंगे तो मोटापा फैलता है या फिर मोटा खून होता है या फिर अलग अलग तरीके की, मतलब मुझे बीमारियां गिनाई गई। तो अगर मैं ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में देखूं तो मुझे लगता है कि जो टेस्ट हमने बाहर से चार्जेस देकर हमने टेस्ट, जो हमारे ब्लड के जो टेस्ट हैं वो हमने करवाने हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे बीच में जसवंत जी हैं, ये आराम से हमें बता सकते हैं कि हमारे फ्री में कौन कौन से टेस्ट और कितने रुपए में जो टेस्ट होते हैं जो हमारे फ्री में हो जाते हैं। तो मैं बस एक छोटा सा सवाल जसवंत जी से करूँगा कि कौन कौन से टेस्ट ऐसे हैं जो हमारे हो जाते हैं। हाँ, ये देखो सबसे मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि आपकी एक जो है फ्री एंड कॉस्ट जो है टेस्टिंग हो जाती है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो इसमें कुछ टेस्ट हैं जो हम इसको स्क्रीनिंग बोलते हैं। इसमें HIV है, ठीक है, हेपेटाइटिस B है, हेपेटाइटिस C है, ठीक है, मलेरिया है, ठीक, और सिफिलिस टेस्ट है, ठीक है। तो ये सारे टेस्ट जो है आपके फ्री एंड कॉस्ट हो जाते हैं। अगर आप यही जाते हैं बाहर टेस्ट कराने तो ये टेस्ट कम से कम 2500-3000 के आसपास जो है टेस्ट पड़ता है। तो एक बेनिफिट तो आपको ये है कि आपका फ्री में टेस्ट हो जा रहा है। दूसरा बेनिफिट ये है कि अभी ये बोल रहे थे कि हमें मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। डोनर की बेनिफिट है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। बेनिफिट जैसे BP की प्रॉब्लम है, ठीक है, हाइपरटेंशन है, ठीक है, कार्डियक की प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल आपका मेंटेन रहता है, ठीक, कैंसर होने के चांसेस, ये सब चीज़ें जो होने के चांसेस कम हो जाती हैं, ठीक है। तो आप रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो आपका ब्लड जो है, कहते हैं ना ब्लड गाढ़ा हो गया, वो गाढ़ा नहीं होता है, ठीक है। आप एक दो जो पुराने सेल्स वो निकल जाते हैं, नए सेल हमारी बॉडी बना लेती है। एग्जांपल ले लो कि आप एक ने गाड़ी रखा हुआ है, ठीक है, तो उसकी भी एक सर्विस होती है, ठीक है। कुछ टाइम के बाद उसकी क्या होगी कि सर्विस आ गई, तो आप क्या करते हो, उसमें से ऑयल चेंज करके नया ऑयल डाल देते हो, गाड़ी फिर से हमारी टनाटन होगी। तो हमारी बॉडी भी वैसे ही है। यही चीज़ मैं जसवंत जी से, जो जसवंत जी ने बहुत अच्छी तरह हमें समझाया, मैं वही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे ब्लड के टेस्ट हैं, अगर हम रेगुलरली अपनी जिम्मेदारी समझ के अगर हम हर 3 महीने में एक बार अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो 3 महीने में एक बार हमारे फ्री में ये जो 5-6 टेस्ट जसवंत जी ने हमें गिनाए हैं वो मुझे लगता है कि फ्री में हो जाते हैं और मेरे होते हैं। और अगर ब्लड में कुछ दिक्कत भी आती है, अभी रिसेंटली हमने एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था, तो एक डोनर था, उसके ब्लड में दिक्कत थी, तो हमें तुरंत फ़ोन आ गया कि इसके ब्लड में दिक्कत है, तो हमने इसका ब्लड क्या डिस्कार्ड कर दिया। तो हमें उससे पता भी चल जाता है कि शरीर में कोई बीमारी है, दिक्कत है, समस्या है, तो हम उसके लिए हम ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। तो जैसे अभी जसवंत जी से हमारी बातचीत हुई, और इसमें एक और चैलेंजेस मुझे जो महसूस करने के लिए मिला, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने कैंप लगाया, तो कैंप में सबसे पहले मुझे क्वेश्चन ये आया कि हम ब्लड तो देंगे
हमारी बारी ब्लड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर मैं भी अगर ये सोचता कि मैं ब्लड तो दे रहा हूँ, मेरी बारी ब्लड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ये वाले माइंडसेट से मुझे नहीं लगता मैं 80 टाइम्स किसी की सेवा मैं कर सकता, किसी के घर में मैं उम्मीद का चिराग मैं जला सकता। तो हम ये मिथ ना लेके चलें कि मेरे टाइम पे ब्लड मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम ये सोचें कि हमें चढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, हमें सिरिंज लगने की ज़रूरत ना पड़े, उसके अलावा हमारा शरीर जितना हो सके हम लोगों की सेवा के लिए दे दे। जो मेरा माइंडसेट है, मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि ये मुझे ना चढ़े, ब्लड मुझे ना चढ़े, लेकिन हाँ मेरे शरीर में अगर है, अगर मैं किसी के काम आ सकता हूँ, तो ये जितनी बार मर्जी मैं प्रोटोकॉल के अनुसार, जैसे होल ब्लड है, महीने में 3 बार, महीने में 3 महीने में 1 बार हम डोनेट कर सकते हैं। तो प्रोटोकॉल के अनुसार हम आएँ, हम अपनी जिम्मेदारी समझें। और दूसरी चीज़, अगर हम ब्लड बैंक में ब्लड देंगे उसके बाद ही हम निकाल पाएंगे। एक छोटी सी बात मैं आपको बोलता हूँ, एटीएम हम सबके पास है, बैंक अकाउंट हम सब ने खुलवाए हैं, लेकिन अगर हम उसमें पैसा नहीं डालेंगे तो एटीएम से विड्रॉ कैसे करेंगे। तो वही चीज़ है, अगर हम ब्लड बैंक में ब्लड नहीं रखेंगे तो हम जब ज़रूरत पड़ने पे हम विड्रॉ कैसे करेंगे ब्लड को। तो इसलिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर हम विड्रॉ करना चाहते हैं ब्लड, तो ब्लड पहले रखना सीखें। हर 3 महीने में हम अपनी जिम्मेदारी समझें और हम आएँ। और मैं इसके साथ एक मुहिम भी चलाना चाहता हूँ कि हम रिप्लेसमेंट को ख़त्म करें। आजकल क्या चल रहा है, आजकल रिप्लेसमेंट के ऊपर काम चल रहा है। ये पेशेंट का रिक्वेजिशन स्लिप आ गया, अच्छा रिप्लेसमेंट के लिए भागो। नहीं, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं भागो, ब्लड के लिए ना बंदों को खोजो, अपनी जिम्मेदारी समझो और अपने नज़दीकी ब्लड बैंक में जाके हर 3 महीने, हर जैसे 3 महीने या 4 महीने हो जाते हैं, बोलो मेरे 3 महीने 4 महीने हो गए, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ के आ रहा हूँ, ताकि ये ब्लड यहाँ पे पड़ा रहे और किसी के काम आ जाए। तो इसलिए ये चैलेंजेस आएंगे, लेकिन हम एक मुहिम चला रहे हैं, तो देखते हैं कितने लोग हमारा साथ देते हैं। जैसे जसवंत जी हैं, ये हमारे साथ हैं, मुनीश जी हैं, ये हमारे साथ हैं, इनकी पूरी टीम हमारे साथ है। तो वैसे ही हम आगे आते जाएं और हम लोगों की सेवा करते जाएं। थैंक यू शुभम सर फॉर योर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस। और मैं यशवंत सर का और शुभम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी वैल्यूएबल इंसाइट्स दी हैं ब्लड डोनेशन के ऊपर। और मैं जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उन सबको इनकरेज करूँगा जो 18+ हैं और जो एलिजिबल हैं, ज़रूर ब्लड डोनेशन करें। जैसे हम बाकी चीज़ क्वार्टरली करते हैं, कुछ लोग क्या बोलते हैं अपनी LIC की किस्तें क्वार्टरली देते हैं, कुछ लोग अपने बच्चों की फ़ीस क्वार्टरली देते हैं, कुछ बहुत सारे काम है जो हम क्वार्टरली करते हैं। क्यों ना ब्लड डोनेशन भी क्वार्टरली किया जाए, यानी कि साल में 4 बार जो हम दे सकते हैं वो दे दिया जाए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हमारा कुछ नहीं है, ठीक है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। अगर हम फिट हैं तो ये ऊपर वाले की देन है, और उसी ऊपर वाले की इज़्ज़त करते हुए अगर हम उसी के बनाए हुए लोगों को अगर हम ब्लड दे देते हैं तो इसमें कोई भी हमारा ना कोई नुकसान नहीं है। उल्टा जैसे यशवंत सर ने बताया कि दुआएं हमें मिलती हैं, तो एक दुआ इंसान को 0 से हीरो बना सकती है। तो क्यों ना इस मुहिम को शुरू करें, खुद भी ब्लड डोनेट करें, और ये जानकारी आप सभी लोगों से शेयर करें जितने भी लोग आपके कॉन्टैक्ट में हैं, और उन्हें भी ब्लड डोनेशन के साथ जोड़ें। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।